morning, lovely students. So in my previous lecture, I discussed about the micturition reflex. Okay, I hope वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल. यूरिया साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ह्यूमन बीइंग से कौन सा एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलता है? यस, इट इज़ यूरिया. ठीक है. सो यूरिया जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका फॉर्मेशन भी कहीं होगा बॉडी में, तभी तो वो रिलीज होगी ना. और दिस इज लीस्ट टॉक्सिक एट कंपेरिजन टू अमोनिया. अमोनिया भी आपकी बॉडी में फॉर्म होती है. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इन योर बॉडी, जो कि बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है. इसको रिलीज करना, एक्सक्रीट करना आपकी बॉडी से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूरिया के फॉर्म में होगा. ये यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो होता कहाँ है? यूरिया साइकिल चलती कहाँ है? यस, इट्स अकर इन लीवर सेल्स. ओके, जिनको हम हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. सो इनको हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं. ऑर्निथीन इज अ अमीनो एसिड. इट इज़ नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, मीन्स इसमें प्रोटीन का पार्टिसिपेशन नहीं है. क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब्स और हैंसलेट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को खोजा था हमारी बॉडी में, मतलब जिसके बारे में स्टडी की थी उन्होंने और बताया था. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. चूँकि मैंने इसको लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स का रोल आता है और ये इसमें पर्टिकुलर साइकिल चलती है. ठीक है. सो अमीनो एसिड्स को याद करने के लिए मैंने सोचा कि इसको लास्ट में पढ़ाऊँगी. ठीक है. सो इनको हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स हैंसलेट भी साइकिल कहते हैं. ओके. अकर्स इन हिपैटोसाइट्स. हिपैटोसाइट्स मतलब हिपैटिक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विद लीवर. यस, लीवर. ओके. सो हिपैटोसाइट्स, साइट्स मतलब सेल्स. लीवर की सेल्स में इनका फॉर्मेशन होगा, किसका? यूरिया का. ठीक है. और यूरिया साइकिल मतलब वही यूरिया जो साइकिल अपना साइकिल के थ्रू यूरिया बनेगा, वो कहाँ होगा? आपका हिपैटिक सेल्स में. चलते हैं, मतलब लीवर की सेल्स में. कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन. ये तो मैंने आपको बता दिया. अमोनिया क्या है? इज ए हाईली टॉक्सिक मटेरियल. और एज कंपैरिजन टू यूरिया, अमोनिया टॉक्सिक मटेरियल है. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया है. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिएक्शन. सॉरी. ठीक है. CO2 क्या होती है? रिएक्ट करती है अमोनिया से. अब यहाँ पे अमोनिया की दो साइकिल चलेगी, तब जाके आपका यूरिया का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. NH2, what is the formula of urea? CuNH2. Yes, NH2 CuNH2 यूरिया. एंड क्या? वाटर. ठीक है. तो प्रोडक्ट आपका क्या? यूरिया बन रहा है. किससे? CO2 और अमोनिया, जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल है इन योर बॉडी. ATP के प्रेजेंस में जब ATP ADP में चेंज होती है तो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं. ओके. सो ये जो साइकिल है वो टू टाइम्स अमोनिया को लेकर चलेगी. ठीक है. और वो क्या फॉर्म करेगी? मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल क्या है आपका, या केमिकल मटेरियल? कार्बोमिल फॉस्फेट एंड एस्पार्टेट. ठीक है. सो ये जो कंपाउंड्स हैं आपके, ये जो केमिकल्स हैं, ये मेनली इसमें यूरिया साइकिल में बनते हैं. ठीक है. अमोनिया जो होती है वो इन दोनों में टूटती है, ब्रेक डाउन होती है. ठीक है. और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइकिल है हिपैटिक सेल्स में भी, हर सेल्स में आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, हर सेल्स में साइटोप्लाज्म है, सेल का प्लाज्मिक मटेरियल है. सो तो ये जो साइकिल है वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में चलती है. मतलब हाफ साइकिल आपकी साइटोप्लाज्म में चलेगी और हाफ साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो अब देखिए अमीनो एसिड्स में इसमें मेन कौन कौन सी वर्क रोल प्ले करती हैं अपना. सो ऑर्निथीन, जो कि मैंने पहले बताया, इसका नाम ही है इससे. ठीक है. सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन. ठीक है. सो ये जो अमीनो एसिड है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा. प्रोटीनोजेनिक है, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड. तो प्रोटीन से मिलकर ये बनी हुई है. ठीक है. अमीनो एसिड प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स. ठीक है. अमीनो एसिड्स ऐसे भी लिख सकते हो. ऑर्निथीन और सिट्रुलिन, मैंने क्या बताया इसको? यस, इट इज़ नॉन प्रोटोजेनिक. तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग. ये क्या है? नॉन प्रोटीनोजेनिक एसिड्स हैं, जेनिक अमीनो एसिड्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें से ही आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं. क्या?
क्रेब्स एंड स्लेट साइकिल को ही यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, मोस्टली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, कार्बोमिल, फॉस्फेट एंड एस्पार्टेट। कौन कौन से अमीनो एसिड्स का रोल आता है, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिन। ठीक है, तो इसको आप OCA से याद रख सकते हैं, OCA। ठीक है, OCA ट्रिक है, OCA 3 अमीनो एसिड मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 3 ADP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कितने ATP, यस 3 ATP। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पूरा साइकिल बना के आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है। ओके, देखिए आपको यूरिया को एक्सक्रीट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बॉडी, बिकॉज ये भी टॉक्सिक मटेरियल लेकिन एज कंपेरिजन टू अमोनिया लीस्ट टॉक्सिक है। सो आपका जो क्या कहते हैं अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक है, तो हाईली टॉक्सिसिटी की वजह से वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, इसलिए आपको यूरिया में कन्वर्ट करना उसको ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे यूरिया साइकिल आपकी कहाँ चलती है, लीवर सेल्स में चलती है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, चलते हैं अब हम साइकिल देखते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, मैंने क्या बताया, CO2 और अमोनिया जो टॉक्सिक मटेरियल है वो कन्वर्ट होगा यूरिया में। सो अमोनिया को कैसे यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है इस साइकिल के थ्रू, आइए देखते हैं। देखिए जो अमोनिया है आपकी, इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, कौन से अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे आपके एंजाइम्स भी हैं। देखिए अमोनिया जो है, ठीक है, CO2, अमोनिया का कितना अमाउंट है, 2। ठीक है, सो 2 प्रोडक्ट है अमोनिया के और CO2 है आपकी, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेज के एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होंगे कार्बामिल फॉस्फेट। मैंने क्या बताया था, 2 कंपाउंड बनते हैं ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बामिल फॉस्फेट एंड एस्पार्टेट। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, तो अमोनिया CO2 फर्स्ट कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, ये कार्बामिल फॉस्फेट। ओके, अब ये इसी नाम पे देखिए, ये एंजाइम का नाम है, बस आपको क्या करना है, कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेज, सिंथेज मतलब सिंथेसिस करने वाला। ठीक है, तो रटने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे कितने ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यस 2 ATP का। टोटल कितने ATP यूज होते हैं, यस 3 ATP। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ADP जब ADP में चेंज होती है तो वो फॉस्फेट का फॉर्म लेके आएगी, तो दैट्स वाई यहाँ पे कार्बामिल फॉस्फेट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बामिल फॉस्फेट किस में चेंज हो रहा है, सिट्रोलिन में, सिट्रोलिन अमीनो एसिड किसके प्रेजेंस में, ऑर्निथीन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑर्निथीन। ऑर्निथीन इज अ अमीनो एसिड, विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड, यस इट इज नॉन स्टैंडर्ड और नॉन प्रोटीनोजेनिक। ओके, सो ये कन्वर्ट होगा आपका सिट्रोलिन में, किसके प्रेजेंस में, नाम रटने की कोशिश में, ऑर्निथीन भी है आपका, कार्बामिल भी है। ट्रांसफरेज मतलब चेंज कर रहा है फॉर्म आपका, ऑर्निथीन का चेंज कर रहा है सिट्रोलिन में, कार्बामिल फॉस्फेट का फॉर्म चेंज कर रहा है, तो दोनों को मिलाया फिर ट्रांसफरेज लिख दिया, ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए सिट्रोलिन आपका किस में चेंज होगा, एस्पार्टिक एसिड के प्रेजेंस में, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड भी बोल सकते हो, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है, सो ये किस में चेंज होगा, ऑर्जिनोसक्सिनेट या ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको एसिड भी फॉर्म में लिख सकते हो। ये किसके प्रेजेंस में, किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में चेंज होंगे, यस इट इज ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, सिंथेसिस हो रही है किसकी, ऑर्जिनिक सक्सिनेट की। ओके, सो यहाँ पे एंजाइम ये यूज होगा। अब देखिए जब एस्पार्टिक एसिड पार्टिसिपेट करता है इस साइकिल में तो वो भी एक ATP का यूटिलाइजेशन करता है, तो 1 ATP चेंजेस इनटू ADP। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे ATP यूज हो रही है, एक यहाँ पे यूज हो रही है, तो टोटल 3 ATP आपकी खर्च होती है। ओके, अब चलते हैं, ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड चेंज होगा आपका आर्जिनिन, आर्जिनिन में, किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ऑर्जिनो, इसी नाम से बस आपको लाइस याद रखना है। ठीक है, और वो फ्यूमेरिक एसिड का एक प्रोडक्ट बना लेता है, इसको आप नहीं भी छोड़ भी दोगे तो कोई नहीं, आपको याद रखना है आर्जिनिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो, सिट्रोलिन से एस्पार्टेट, फिर एस्पार्टेट से आर्जिनिन। ओके, फिर आर्जिनिन एंजाइम के प्रेजेंस में वापस से ऑर्निथीन आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस साइकिल में ऑर्निथीन ही प्रोडक्ट है मेन, और कार्बामिल फॉस्फेट और एस्पार्टेट। ओके, तो 3 मैंने आपको बोला था, 3 याद रखिए इसमें, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, एस्पार्टेट, आर्जिनिन, कार्बामिल फॉस्फेट, ये 5 इंपॉर्टेंट है आपके कौन अमीनो एसिड्स, ये तो प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, सो
इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए H2O के प्रेजेंस, आपका प्रोडक्ट क्या बना था, यूरिया। फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बना था, वाटर एंड यूरिया। तो ये वाटर आपका ऑर्निथीन और वाटर मिलकर आपका यूरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर यही यूरिया किडनी से होते हुए आपका यूरिन का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। इसको आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, बस प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। ऑर्निथीन, सिप्रोलिन, स्पार्टिक एसिड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और आर्जिनिन, ऑर्निथीन, कार्बोमिल फॉस्फेट। ठीक है, सो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। आपका क्वेश्चन मेन क्या करेगा कि कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं, 3 एटीपी। ठीक है, अमोनिया किस में चेंज होता है, कार्बोमिल फॉस्फेट में। ठीक है, स्पार्टिक एसिड किस टाइप के अमीनो एसिड्स है, इट इज एसिटिक अमीनो एसिड बोल सकते हो, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड। ओके, एंड और सब क्या है, नॉन प्रोटीनोजेनिक या नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड भी इनको कहते हैं। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसके अलावा आपके 2 क्वेश्चंस और पूछते हैं कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहाँ बनता है आपका। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ बनेगा, दिमाग लगाइए। यस, हेपाटिक सेल्स में ये साइकिल चल रही है, यूरिया का फॉर्मेशन हेपाटिक सेल्स में ही हो रहा है ना, हेपेटोसाइट्स में। सो हेपाटिक वेन में सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है आपका यूरिया, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है यूरिया। और लीस्ट अमाउंट में कहाँ रहता है, हेपाटिक वेन। कहाँ होगी हेपाटिक वेन, आपकी लीवर से जो वेन्स जा रही हैं हार्ट के पास, फिर हार्ट से वो किडनी के पास जाएंगी। तो जो हेपाटिक लीवर से वेन्स निकल रही हैं जो हार्ट के पास जाएंगी, तो उनको हम कहते हैं, वही तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में रखेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन यूरिया का कहाँ हो रहा है, यस इट इज इन लीवर सेल। और लीस्ट अमाउंट कहाँ होगा, लीस्ट अमाउंट यूरिया का, यस इट इज इन रीनल वेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीनल वेन। रीनल इज रिलेटेड विद किडनी, किडनी की जो वेन है, अरे जो मैंने बताया था एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, सो जो इफरेंट आर्टरियोल जो आपकी जा रही है, जो पैराट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में ब्रेक डाउन हो रही है, so वो जब दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, रीनल वेन बनाती हैं। पैराट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा दोनों मिलकर फाइनली क्या बनेंगे, रीनल वेन। तो रीनल वेन में ही आपका सब कम अमाउंट होगा किसका, यूरिया का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल और क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। देखिए अब मोस्टली आपका एक्सपेक्टेड सिस्टम मोस्टली खत्म हो चुका है। सो अब देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं, एंड कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच गई हैं तो मैं एक वीडियो में कवर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।